आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे हमारे जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी में जो लोन होता है, लोन में हम अक्सर कर इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो लोन दो टाइप का होता है, एक होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये सिक्योर लोन हो गया और एक होता है अनसिक्योर लोन, ये। ठीक है, अब इसको हम कैसे अपने टैली प्राइम में कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। जैसे हमने किसी पार्टी से लोन लिया, देखिए ये बैलेंस शीट में मैं दिखा रहा हूँ, ये लोन है। ये रूपलाल एंड सन्स बॉम्बे वालों से हमने लोन लिया था 15 लाख रुपए। 15 लाख में 15 लाख लिया हमने 15 अक्टूबर को और 2 नवंबर को हमने 1 लाख रुपए वापस किया और 11 फरवरी को 1.5 लाख रुपए वापस कर दिया। तो हमारे पास बचा है 12 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए हमने लिए और दो अमाउंट हमने अलग अलग टाइम पे दिए हैं। अब उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊँगा। देखिए 15 अक्टूबर को तो हमने 15 लाख रुपए लिए, फिर हमने 2 नवंबर तक हमारा 15 लाख का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद में 2 नवंबर को जब हम 1 लाख रुपए पेमेंट कर देंगे तो बचे 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए कहाँ तक जाएगा? 11 फरवरी तक जाएगा। 11 फरवरी को फिर हमने 1.5 लाख रुपए वापस कर दिए। उसके बाद में बचा हमारे पास 12,50,000 रुपये। तो फिर हम उसका कैलकुलेशन जाएगा सीधे 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक। तो चलो इसका मैं बताता हूँ आगे कैसे होगा। सबसे पहले तो जब हम इनका जो भी पार्टी रहती है ना, उसका हम जब लेजर बनाते हैं तो उसको हम बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं बताता हूँ आपको। हमने जैसे ये मैं पहले से ही बना के रखा हूँ तो उसको मैं अल्टर करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये रूपलाल एंड सन्स है और इसमें देखिए हमने ग्रुप दिया अनसिक्योर लोन। फिर हम इधर जाएंगे, देखिएगा आप, ये जो लिखा हुआ है ये कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम यस कर देंगे। जैसे हम इसको यस करेंगे तो हमारे सामने में ये इंटरेस्ट पैरामीटर सामने आ जाता है। फिर हम उसमें देखेंगे कि अमाउंट को आप देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको आप कुछ मत करिएगा, उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब आपको ऐड और डिडक्ट वाला जब समझ में आएगा तब उसको करिएगा। तो आप देखिए रेट पूछ रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हैं। तो मैंने इसमें 12% किया हूँ और 365 एक साल में 365 दिन होते हैं तो उस हिसाब से दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। इसमें देखिए आप 30 दिन से भी कर सकते हैं, डे 365 दिन से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर मंथली वाइज कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कैलेंडर डाल सकते हैं तो वो हो जाएगा। तो हमने 365 दिन का ही अक्सर होता है, सीए लोग भी उसी को मानते हैं। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, ऑल बैलेंस ऐसा करके कंप्लीट। ओके, और ऐसे फिर हम उनका स्टेट का नाम डालेंगे, इंडिया डालेंगे, पिन नंबर डालेंगे जहाँ का है वो। पिन नंबर डालने के बाद में फिर बैंक प्रोवाइड करना है तो वो कर सकते हैं अपन। पैन नंबर ज़रूर डालिएगा। देखिए जब हम कभी भी किसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमको TDS भी काटना पड़ता है। तो 10% की TDS काटना पड़ेगा, इसलिए पैन नंबर चाहिए। पैन नंबर से हम उनका TDS जमा कर सकते हैं। GST नंबर है तो GST नंबर डालिएगा। स्वाभाविक है, फर्म का नाम है तो इसमें GST नंबर होगा और अपन उसको डाल के आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब हम गेटवे ऑफ टैली में सामने आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में फिर आप D और डिस्प्ले में जाएंगे, ये डिस्प्ले, इसमें इंटर मारेंगे। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसमें गए। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखिए, आउटस्टैंडिंग के नीचे में देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें जाएंगे। फिर इसमें लिखा है रिसीवेबल एंड पेएबल। देखिए अगर हमने किसी को पेमेंट किए हैं तो हम उनसे ब्याज लेंगे, अगर हमने किसी से ब्याज लिए हैं तो हम उनको पेमेंट करें तो पेएबल में जाएगा। ये पेएबल के अंदर जैसे हम जाते हैं तो हमको पूरी दिख जाता है कि कितने लोगों से लिए थे। स्वाभाविक हमने सिर्फ एक से लिए हैं, रूपलाल एंड कंपनी से। अब यहाँ पर हम उनका
F2 से डेट डालेंगे कि हमको कैलकुलेट कब से कौन से पीरियड में करना है। तो हम 31/3/2022 तक का कैलकुलेशन चाहिए। हमारे सामने देखिए आ गया ये, ठीक है। अब देखिए 16 अक्टूबर से लेके इधर तक हमारा 18 दिन का 18 डेज का हुआ है। उसके बाद में 14 लाख रुपए में हमारा 101 दिन का कैलकुलेशन 12% के हिसाब से हुआ है। और उसके बाद 31 मार्च तक हमारा 12.5 लाख रुपए का 48 डेज का हुआ है। उसका कैलकुलेशन ये 75, 90, 100 ये इस तरह से ये टोटल हमारा इधर पे आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा लिख लेंगे 75090, ये इतना हमारा अमाउंट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन आया था वो उस हिसाब से हमारा कितना हुआ। फिर हम बैलेंस शीट में जाएंगे, लोन अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन और इनके लेजर में आ जाएंगे। अब हमको चूँकि 31 मार्च की एक वो एंट्री डालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे 090। तो इसमें हम 10% TDS काट देंगे। तो इतना हुआ हमारा 7,509 रुपये हमारा TDS हुआ, ठीक है। अब हम ये कैलकुलेशन 7 में, ठीक है, इसमें हम इंटरेस्ट, अब इसका लेजर बनाएंगे। इंटरेस्ट पेबल, इसको ये हमारा खर्च है ना, तो एक्सपेंसेस डाल देंगे। इसमें GST का पूछ रहे हैं तो GST नो एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 7590, ये साल भर का हुआ। 2 किधर जा रहा है, रूपलाल एंड सन्स को जा रहा है। रूपलाल एंड सन्स में हमारा कितना हुआ था 75090 माइनस 10% हम उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा हुआ 67581 2। अब ये TDS चला गया हमारा, तो TDS 2021 to 2022, ये DTS टेक्स्ट में हम डाल देंगे, जिसमें क्योंकि हमको अदम डाल के और इसको आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको इसको फिर TDS काट के फिर हम उनको पटाना भी है। और इसमें लिख देंगे कि हमने 12% से उनको ब्याज दिया और TDS डिडक्ट कितना किया 10%। और इसकी एंट्री हमारी 31 को। अब हम पार्टी के लेजर में जाएंगे, तो ये इस तरीके से हमको ये पूरा दिखेगा। ये क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अगर मान लो और भी बहुत से हो तो सभी का हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोगों को मालूम है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।